नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि वालों के लिए राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, युवराज बुध बीते 22 जून 2025 की रात 9:48 पर अपनी वर्तमान स्वयं की साधारण राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले अगस्त महीने की 30 अगस्त तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। और इसके पश्चात ग्रहों के राजा सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में राजकुमार बुध का अपने शत्रु राशि से गोचर आप सभी तुला राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बुध जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से बुध की ताकत इस गोचर काल के दौरान आपकी असली सफलता आपके सामने लाएगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है। बुध चाहे फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, या फिर इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग, मीडिया, रिसर्च, मार्केटिंग का फील्ड, ये सब के सब बुध के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। और विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं उनमें भी बुध का ही विशेष प्रभाव होता है। और जब राजकुमार किसी अच्छे घर से गोचर करते हैं शुभ ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित होकर, तब भी अपने इन्हीं कारकत्वों से संबंधित शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में कुछ मामलों में बेहतर तरीका से देखने को मिलेगा, बेहतर तरीके से। अब देखिए, आप सभी तुला राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर कुंडली के 10वें भाव से हो रहा है। यह भी अपने आप में ही वरदान की तरह कार्य करेगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं और 10वें भाव में इन्हें कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऊपर से आपके लिए भाग्यपति बनकर कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर भाग्यपति होने की वजह से यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अद्भुत रहेगा। इसे ज्योतिष में धर्म कर्माधिपति योग कहा जाता है, यानी कि इस समय आपका धर्म और कर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका बड़ा ही अद्भुत परिणाम जीवन काल में देखने को मिलता है जब भाग्यपति बनकर के कर्म भाव से राजकुमार बुध गोचर करते हैं। तो इसलिए इस गोचर काल के दौरान सब कुछ आपके जीवन काल में नॉर्मली अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में हर तरह से आपको भाग्यशाली बनाएंगे राजकुमार बुध। नौकरी व्यवसाय में लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से सरकारी काम में या फिर किसी प्रशासनिक क्षेत्र में आपको बड़ा लाभ होगा। धन आगमन के भी नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। खासकर डिजिटल माध्यमों से आप अच्छा खासा लाभ अर्जित कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर के आप निवेश कीजिए। फ्यूचर में अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। इस समय किए गए निवेश भविष्य में आपको बड़ा प्रॉफिट प्रदान करने जा रहा है। तो निवेश को लेकर के थोड़ा गंभीर हो जाइए और अनुभवी लोगों की सलाह लेकर के निवेश कीजिए। बाकी कार्य क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने के लिए भी यह एक अच्छा समय होगा। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर राजकुमार बुध कार्य क्षेत्र में आपके प्रभुत्व को, आपके वर्चस्व को मजबूत करेंगे। हालांकि कुछ विरोधी भी आपके सम्मुख आएंगे, उनका डट कर आपको सामना करना पड़ेगा और किसी भी प्रकार से अपने ऊपर उन्हें हावी बिल्कुल भी होने नहीं देना है। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। इस समयावधि में कार्य क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र में भी आपका विशेष योगदान देखने को मिलेगा। यह समय रकम जोड़ने के लिए, यानी कि धन को मजबूती प्रदान करने के लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। भाग्य का साथ आपको न सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगा, बल्कि यह समय आपके लिए ऐसा होगा जो जीवन के हर क्षेत्र में आपको प्रॉफिट प्रदान करने वाला है। और बुध 70 दिनों के लिए यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, बीच में वक्र हो जाएंगे। इसलिए तो यह 70 दिन का समय आपके लिए
बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर बुध 12वें घर के भी स्वामी बनते हैं। अब 12वें घर के स्वामी बनकर कार्य क्षेत्र में हैं तो आपके जीवन काल में व्यय भी बढ़ेगा, खर्चों में वृद्धि करेंगे। हालांकि जो भी खर्चे आपके द्वारा किए जाएंगे वो सब के सब आपके लिए इम्पोर्टेंट वस्तु को लेकर के होंगे। आप अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए व्यय करेंगे। बाकी इस गोचर काल के दौरान विदेश जाने के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके अगर आप कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने उच्च अधिकारियों का, अपने सीनियर अधिकारियों का, अपने बॉस का हर तरह से सहयोग प्राप्त होने वाला है। इस समय किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को बुध निखारेंगे, जिसके चलते किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपको लीड करने का मौका मिलेगा। और वैसे तो नॉर्मली भी देखा जाए तो इस समयावधि में कार्य क्षेत्र में आपके कार्य करने की क्वालिटी, आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ साथ आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारियों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली है, जिसकी वजह से यह समय आपके लिए लाइमलाइट में आने के लिए बड़ा ही उत्तम रहेगा। और जो लोग भी बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार प्राप्ति की दिशा में कार्य कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं, तो भी इस गोचर काल के दौरान उन लोगों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। यह गोचर उनके लिए अच्छा ही नज़र आ रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर बुध, जो लोग व्यापार करते हैं, क्योंकि बुध स्वयं व्यापार के कारक हैं और कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव के स्वामी बन करके, तो व्यापारियों को ज़बरदस्त लाभ दिलाएंगे। थोड़ा सा एफर्ट व्यापारियों को बड़ा मुनाफा प्रदान करेगा। और अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो स्वयं कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, नए कार्य करने की आपके मन में योजना है, तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। चाहे आप स्वतंत्र रूप से कोई कार्य शुरू करें या फिर पार्टनरशिप में शुरू करें, आपको बुध अवश्य लाभ प्रदान करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो बुध आपके चौथे घर को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं और शुभ ग्रह हैं, इसलिए चौथे घर को शुभत्व प्रदान करेंगे, भौतिक सुख सुविधा की वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित कार्य आपके पूरे होंगे। यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र के साथ साथ आपके सामाजिक क्षेत्र, आपके राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी पकड़ को और मजबूत बनाने वाला है। इस समयावधि में सामाजिक क्षेत्र में आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे जिसके चलते सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यह समय आपके माता के साथ भी रिश्तों को अनुकूल बनाने के लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। अगर पहले से कोई अनबन की स्थिति हो गई थी तो पुनः रिश्तों में मधुरता लाने का मौका मिलेगा और यह समय उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा ही नज़र आ रहा है। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ थी तो वह तकलीफ दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि चौथा घर आपके मनोस्थिति का होता है। उपाय के रूप में क्या कुछ करना चाहिए आपको, तो आप हरी सब्जियों का दान कीजिए। अब 70 दिन का समय है गोचर का, तो कम से कम 2 या 3 दिन या फिर 5 या 7 दिन, इनमें से आप मंदिर में जाकर के हरी सब्जियों का दान कीजिए। यह समय आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।